मेघालय के शिलोंग में 2 दिवसीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन समाप्त हो चुका है। कई सारी समस्याओं को एड्रेस किया गया, मंथन किया गया। इन पूर्वोत्तर राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों के साथ साथ वहाँ के राज्य के उपसभापति के साथ, सेक्रेटरी के साथ काफ़ी सारे विधानसभा के सदस्य भी रहे। लेकिन इस मौके पर लोकसभा के सांसद भी मौजूद रहे। ऐसे ही एक सांसद इंदिरा हंग सुब्बा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो सिक्किम से आते हैं। सीधे हम बात करते हैं कितना इम्पोर्टेंट सम्मेलन और जो सीपीए का कॉन्फ्रेंस हुआ उसका जो मंथन था वो कितना आगे इम्पोर्टेंट रहेगा लोकतंत्र की तस्वीर को और मजबूत करने के लिए। सबसे पहले तो सुब्बा साहब आपका बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी पर। थैंक यू। कितना इम्पोर्टेंट मंथन देखते हैं एज एन लोकसभा सांसद, और खासकर नॉर्थ ईस्ट में हो रहा हो, नॉर्थ ईस्ट की समस्या को जब एड्रेस किया जा रहा हो। स्पेशली ये जो 20th कॉन्फ्रेंस हुआ है, दो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ में दो प्लेनरी सेशंस में डिस्कशंस हुआ और विभिन्न विधानसभा के 8 स्टेट्स के विभिन्न विधानसभा के जितने भी मेंबर्स थे और स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर्स, उन्होंने बहुत ही वैल्यूएबल सजेशंस रखे हैं। तो जो एजेंडा में लिया गया था वो भी बहुत ही रेलेवेंट था नॉर्थ ईस्ट से, स्पेशली डिज़ास्टर मैनेजमेंट और जो कनेक्टिविटी का बात है। तो आई थिंक ये प्लेटफॉर्म जो सीपीए ने दिया है, इसके इम्पोर्टेंस आई थिंक ये अपार्ट फ्रॉम असेंबली डिस्कशंस, विभिन्न स्टेट्स का एक जगह आकर जो डिस्कशन करना है, आई थिंक इससे क्या होता है कि जो कॉमन इश्यूज़ है वो कॉमन इश्यूज़ जो एक रीजन में बनता है, जो कॉमन इश्यूज़ उसमें बहुत ही इन डेप्थ डेलिब्रेशंस हो सकता है। और इस कॉन्फ्रेंस में और प्रीवियस कॉन्फ्रेंस जो 19th कॉन्फ्रेंस हुआ था, एनुअल कॉन्फ्रेंस सिक्किम में, उसमें भी ऐसे ही इश्यूज़ में डिस्कशन हुआ है। तो सीपीए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे विभिन्न स्टेट्स के जो मेंबर्स है अपने बात को रख सकता है और थोड़ा सा ब्रॉडली देख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ अपना ही स्टेट को ना देख के एंटायर रीजन को देखने का एक मौका है, जो मुझे लगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको आगे भी ले जाना चाहिए। ये कॉन्फ्रेंस, ऐसे कॉन्फ्रेंसेस होते रहना चाहिए और ऑल द रीजन्स में होना चाहिए। ये ये जोन 3 है इंडिया रीजन के, और जितने भी और रीजन्स हैं वहाँ पे भी ये डिस्कशंस होनी चाहिए। सुब्बा साहब, एक चीज़ और समझना चाहूँगा, आपने दोनों दिन गंभीर तौर पर मंथन में अपनी सहभागिता की, और खासकर मैं बात करूँगा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की, तो उनका साफ तौर पर मानना था कि पूर्वोत्तर का जो विकास है, उनकी जब तक समस्याओं को सॉल्व नहीं किया जा सकता उनका विकास नहीं होता है। आप भी पूर्वोत्तर राज्य से सांसद हैं। माननीय लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी ने जिस तरह से सब्जेक्ट को एड्रेस किया वो कितना इंपॉर्टेंट था, और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है, क्या आने वाले समय में जो सीपीए का जो मंथन था उससे राज्य की विधायिका की तस्वीर को बदलने में सहायता मिलेगी? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो अभी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन के इश्यूज़ में और नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही सीरियस है। और अभी जो जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, जिन प्रकार से नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के इश्यूज़ में ध्यान दिया जा रहा है, तो ओम बिरला जी ने जो कहा, नॉट ओनली इन वर्ड्स, अभी के गवर्नमेंट एक्शन में भी कर रहा है। तो हम यही बताना चाहेंगे कि अभी के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और गवर्नमेंट को और लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी को हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि जो सेंटर का लीडरशिप है नॉर्थ ईस्ट में आकर ये सब इश्यूज़ में बात करना, आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ के जो इश्यूज़ है मेनलैंड इंडिया के साथ जुड़ना चाहिए और उसी तरह से रिजॉल्व करना चाहिए, उसी तरफ से इसको एड्रेस किया जाना चाहिए जो कि मेनलैंड इंडिया का इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाता है। तो हरिवंश जी और ओम बिरला जी ने जो कहा, ये सत्य है कि बिना कोई भी रीजन को पीछे छोड़ के सिर्फ
एक दो रीजन्स को डेवलप करके कंट्री डेवलप नहीं होगा। कंट्री को अगर डेवलप होना है तो साउथ इंडिया भी होना है, वेस्टर्न इंडिया भी होना है, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया सबको डेवलप होना है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है और यहाँ पे इतना ज़्यादा वेजिटेशन है, इतना अच्छा रिसोर्सेस है, तो इसको यूटिलाइज करके जो मोदी जी का अभी विज़न है कि ग्रोथ इंजन नॉर्थ ईस्ट को बनाने का, आई थिंक ये विज़न हम सब मिलके इसको आगे ले जा सकते हैं। तो ये थे इंदिरा हंग सुब्बा साहब, जिनका साफ तौर पर मानना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है नॉर्थ ईस्ट के विकास को लेकर, और सेम उसी विजन पे जो सीपीए कॉन्फ्रेंस हुआ जिस पर भी फोकस हुआ, नॉर्थ ईस्ट की वो समस्याएं जिसका यहाँ पर डिस्कशन हो और समाधान हो, जिससे कि नॉर्थ ईस्ट का जो विकास है और तेजी के साथ बढ़े। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सीपीए का ये कॉन्फ्रेंस वास्तव में एक सार्थक पहल है, और जिस तरह से अभी तक पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ है और उसके निष्कर्ष के बाद वहाँ की जो विधायिका की तस्वीर है हमेशा से बेहतर होती रही है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि कम से कम नॉर्थ ईस्ट, खासकर ये पूर्वोत्तर के राज्यों की जो विधानसभा अध्यक्षों का जो सम्मेलन था, इसके बाद नॉर्थ ईस्ट के स्टेट ज़्यादा तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ अमरेंद्र गुप्ता, मेघालय।